Now question number 7. The positive value of k for which x square plus kx plus 64 equal to 0 and x square minus 8x plus k equal to 0 will have real roots. इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा समझने में लेंदी आएगा, पर एक बार जब समझ जाओगे तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बात समझनी चाहिए, मतलब जो इसमें यूज होने वाली है उसको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, अगर हमें जैसे कि पता है अब तक कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए बी इक्वल टू जीरो है, मान लीजिए ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो ए की वैल्यू जीरो होगी या फिर बी की वैल्यू जीरो होगी। इसको हम लिखते हैं या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। ये इक्वलिटी वाला केस है। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर इनइक्वलिटी आ सकती है। इनइक्वलिटी होती क्या है, जब इक्वल का साइन ना हो तो दैट इज इनइक्वलिटी। किस तरीके से, इनइक्वलिटी के साइन कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर भी इनइक्वलिटी का साइन है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है। ये सारे साइन इनइक्वलिटी के हैं। अगर ये लगते हैं तो हमारा कुछ ये जो वे होता है इक्वल टू जीरो करने वाला जहां पर था वो कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि लेट करो मैंने आपसे कहा कि ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। मतलब कि ए इंटू बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि उसकी वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी और इक्वल टू जीरो भी आ सकती है, ठीक। तो इसमें हम क्या बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये बताया था। देखिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे, ध्यान से देखिए, अगर a की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और b की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, अगर a की वैल्यू भी पॉजिटिव है b की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तभी तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ये दोनों के दोनों होने चाहिए, मस्ट है, तो आप यहाँ पर एंड लगाओगे। ऐसा नहीं कि ये हो आइदर ये हो जाए आइदर वो हो जाए, ये दोनों होने चाहिए तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक कंडीशन ये होगी। दूसरा क्या है, अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो, तब भी आपका ये पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे कि भाई ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकती है या फिर बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकती है। दोनों की दोनों नेगेटिव होनी चाहिए तभी आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा और एक सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे आप बीच में अब और, क्योंकि भाई एक तो दोनों के प्लस होने से आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक आपका दोनों के नेगेटिव होने से आ रहा है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे और लगाते हैं। इससे आपको ये वाला सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे आपको ये वाला सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको और भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे बीच में यहाँ पर एंड लगेगा, ठीक है, कि ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड हमारा ये बोलता है दोनों के दोनों होने चाहिए। और में क्या है, या तो भाई ये भी सही है ये भी सही है, आइदर ये हो या फिर ये हो, इस तरीके से। तो बाकी इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे कैसे हमें करना है, कैसे कैसे हमें इसका यूज करना है। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू जीरो, एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विल हैव द रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स आने चाहिए। ऐसी के की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। पहले तो हम के की वैल्यू दोनों की अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास जो पहली क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहां से पहले मुझे डी निकालना है, अगर डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो ही तो रियल रूट आता है। ये तो कंडीशन हमारी इसकी है ही है, ठीक भाई। ग्रेटर देन जीरो जो है वो रियल रूट की है और वो भी डिस्टिंक्ट, ठीक। और जो इक्वल टू जीरो है वो भी रियल रूट की है, लेकिन वो रिपीटेड रूट्स की है, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में जो हमारे रूट हैं वो रियल तो आ ही रहे हैं, तो इसलिए हमें दोनों की दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं। सो यहां पर हम क्या कहेंगे, फॉर रियल रूट्स होने के लिए डी जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी की वैल्यू क्या है, वो है के, तो के का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू में 64 और ए आपका वन है यहाँ पर, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया आपके यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ
के स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, के प्लस 16 और के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हमारे पास वही कंडीशन आ गई, भाई इक्वल टू 0 तो है नहीं है, ये आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो सकते हैं या ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव वाला ले लेते पहले हम कि के प्लस 16 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और साथ के साथ एंड के माइनस 16 ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, अब जो दूसरी कंडीशन आती है वो और वाली हमें दूसरी लेनी होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई के प्लस 16 की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0, एंड के माइनस 16 इसकी वैल्यू भी आपकी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये नेगेटिव वाला केस हो गया। देखिए मैं इसमें इक्वल टू लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने इक्वल टू ले रखा है, मतलब कि इसकी वैल्यू पॉसिबल है कि 0 भी हो जाए। तो 0 वाली के लिए तो वही कंडीशन है ना कि भाई या तो ये इक्वल टू 0 हो जाए या ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसीलिए ये इक्वल टू हम लेके चलेंगे इनके साथ में। नाउ अब k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि भाई k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16 होगी, एंड यहाँ से हमें मिलेगा k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगी। अब यहाँ पर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 16 होगी एंड k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 होगी। ओके, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ना उसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं हम, मतलब कि ग्राफिकल हम इनके मतलब इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली, मतलब कि इन दोनों सॉल्यूशन को हम कंबाइन करके एक सॉल्यूशन कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैंने नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं, ये 0 और ये आपका प्लस 16 हो गया और ये आपका माइनस 16 हो गया। अब k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, ये मतलब पॉसिबल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर लेके चलें तो k की वैल्यू माइनस 16 से बड़ी और बराबर है। तो माइनस 16 यहाँ पर है, इसको आप सर्कल कर लीजिए। अगर डार्क कर दोगे तो इसका मतलब माइनस 16 को भी आप लेके चल रहे हो। अब माइनस 16 से आगे वाली भी सारी वैल्यू लेनी है ना, तो ऐसा करो आप इसको इससे वो करो, एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो ये जो एरो आपको दिखा रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि भाई के की वैल्यू माइनस 16 भी है और माइनस 16 से सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू है। और नेक्स्ट है के की वैल्यू जो है वो 16 से ही बड़ी है, तो इसका मतलब दूसरा जो आपका आना है वो यहां से आना है, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 16 से बड़ी, वो ये वाला ग्राफ है, और k की वैल्यू माइनस 16 से बड़ी, वो ये वाला ग्राफ है। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, मतलब कि भाई इन दोनों में ने कॉमन बात कौन सी कही है, एंड, तो वो ये है। ठीक, ये ऐसा वैल्यू है इस एरिया में, मतलब कि इस पॉइंट इस रीजन में ऐसी वैल्यू है जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमें वही लेके चलना है। और एक कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो मतलब कि इन दोनों का एक सॉल्यूशन मिल गया हमें जो कि क्या है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। सेम एज हमें यहां पर भी करना है। अगर हम यहां करते हैं तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये 0, ये प्लस 16 और ये माइनस 16। अब k की वैल्यू माइनस 16 से कम होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो आप इसको माइनस 16 ले लो और माइनस 16 से जो कम होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, और 16 से कम k लेस देन इक्वल टू 16, मतलब 16 ले लो और 16 से कम ले लो, सारी वैल्यू ये वाली होंगी भाई सेम। सो यहाँ पर भी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वैल्यू है ना, मतलब जो दोनों में सेम आ रही है, वो है आपकी ये वाली वैल्यू जो दोनों की दोनों इस एक को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो वो ये वाला वैल्यू है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये है आपका k लेस देन इक्वल टू 16। ठीक, सॉरी माइनस 16, k लेस देन इक्वल टू माइनस 16।
ठीक, तो फाइनली हमें जो मिला है वो मिला है या तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगा और या फिर k लेस देन इक्वल टू -16 होगा। ओके, सो इसको हम यहीं रोकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। सेम यहां पर भी फॉर रियल रूट्स डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है आपका 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू -64। अगर आप माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा, तो 4 के लेस देन इक्वल टू 64 हो जाएगा। फिर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो भाई इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है के की वैल्यू वो ये वाली है रेड और ग्रीन में, और जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो है के लेस देन इक्वल टू 16। तो अब हमें इन दोनों की एक ऐसी वैल्यू लेनी है, वो भी के की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ऐसी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा करते हैं, अब हम इन तीनों सॉल्यूशन का जो हमारे पास है ये इनको एक कॉमन ग्राफ पे लेके चलते हैं। देखिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन जिसपे हम के की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया 16 और ये हो गया -16। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 16, के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कहाँ पर है, वो आपका ये रहा 16 और ये वाली वैल्यू ये है के ग्रेटर देन इक्वल टू 16। नाउ के लेस देन इक्वल टू -16 वो ये वाला रीजन हो गया, के लेस देन इक्वल टू -16 वही वाला रीजन हो गया। इसमें सारी वैल्यू इसमें आ रही है और के ग्रेटर देन वाली वो यहाँ आ रही है। ये तो हो गया पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है, जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ दूसरी इक्वेशन के की वैल्यू वो है आपके दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है आपके के लेस देन इक्वल टू 16। अब उसे कहाँ ड्रॉ करोगे, देखो के इक्वल टू 16 तो ये है ही है, ठीक, इसको आप डार्क कर दो क्योंकि ये इंक्लूड करना है। अब इससे वैल्यू कम लेके चलनी है हमें, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो वही कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आएंगी वो ये वाली आ जाएंगी, के लेस देन इक्वल टू 16 में, लेस देन इक्वल टू 16 में ये वैल्यू। नाउ अब हमें इस पूरे ग्राफ पर हमने वैल्यू ड्रॉ कर ली। अब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो कि दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर हम ध्यान से देखें तो भाई जो ये रेड ग्रीन है ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और जो ब्लू है वो आपका सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें दोनों का कॉमन पॉइंट देखना है, मतलब कि कॉमन वैल्यू देखनी है की जो दोनों पे बैठ रही हो, सही जो सॉल्यूशन आ रहा हो। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू है, वो यहां से है। अगर हम ये वैल्यू लें, ये वाली वैल्यू लें के की, यहां से लेके यहां तक की, इन सारी वैल्यू पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, इस वाली पे नहीं हो रही है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो है आपका ये यहां तक कोई वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही हमें। और राइट साइड में अगर हम चले जाएं तो यहां पर हमारी कोई सेकंड इक्वेशन के लिए नहीं है ना। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस के इक्वल टू 16 को देखें, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मतलब कि एक तो k इक्वल टू 16, एक तो k इक्वल टू 16 जिसपे ये दोनों इक्वेशन सॉरी जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और एक है k लेस देन इक्वल टू -16 जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये है k की वैल्यू जिन पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें
k की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना। तो इसीलिए हम k की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जो कि क्या है, k इक्वल टू 16। दैट्स वाई k इक्वल टू 16 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।